मतलब अफ़वाहें फैलाने के लिए, सोशल मीडिया पर अफ़वाहें फैलाने के मामले में। लेकिन जब मैं खुद रिपोर्टिंग करने के लिए गया, जब संघमित्रा ट्रेन पे जो पैसेंजर आ रहे थे, तो कई सारे पैसेंजर इस बात को पुष्टि किए कि ये ऐसा घटना घटा है। बोलते हैं कि जब न्याय के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं, तो लोग अंतिम उम्मीद न्यायपालिका की ओर लगाकर देखते हैं। तो यहाँ पर 2 तरह का रिपोर्ट आ रहा है। एक लोगों का कहना है कि ये भ्रामक वीडियो है और सरकार के द्वारा कही जा रही है कि ये और जो रिपोर्ट जो आप लोग लेते हैं, तो बहुत लोग कह रहे हैं कि ये हमारे आँखों के सामने घटना हुई है। तो इस रिपोर्ट का कोई ऑथेंटिसिटी नहीं रह जाता, लेकिन यदि कोर्ट में आके यदि बातें को रखा जाता है, तो दूध का दूध और पानी का पानी होता है कि वो जिस तरीके से वारदात को पहले चोरी डकैती मर्डर होता था, तो रात में होता था, पब्लिक को लगता था कि जब सब कोई देखे नहीं, बंद कमरे में या छुप के कोई सीक्रेट जगह पर इस तरह की वारदात होती थी। नमस्कार, मैं शंभू कुमार, मैं अभी पटना हाईकोर्ट में हूँ और तमिलनाडु मामले में कई सारी बातें आ रही हैं सामने। तमिलनाडु मामले में ये भी बात आ रही है कि अफवाह है, ये भ्रामक फैलाया जा रहा है। इसी सिलसिले में बीजेपी के कई नेता के ऊपर तमिलनाडु सरकार के द्वारा केस कर दिया गया है, भ्रामक फैलाने मतलब अफ़वाहें फैलाने के लिए, सोशल मीडिया पर अफ़वाहें फैलाने के मामले में। लेकिन जब मैं खुद रिपोर्टिंग करने के लिए गया, जब संघमित्रा ट्रेन पे जो पैसेंजर आ रहे थे, तो कई सारे पैसेंजर इस बात को पुष्टि किए कि ये ऐसा घटना घटा है और मेरे सामने घटा है। यहाँ तक कि जो वैशाली, पूरे बिहार में वैशाली जिले से जो एक व्यक्ति मारा गया संजीव नाम का, उस व्यक्ति के घर पर भी मैं गया, तो वहाँ पर भी इस बात की पुष्टि किया गया कि 8 बजे रात में उसको लापता कर दिया गया और कई दिन पहले उसको धमकी दिया जा रहा था कि तुमको हम जान से मार देंगे। जान से क्यों मार देंगे, इस बात की पुष्टि नहीं हुई थी। लेकिन उसको जान से मार दिया गया और उसके परिजन बताएं कि उसको जान से मार करके पुलिस उसको डेड बॉडी दिया। बात ये है, अब ये है कि पब्लिक पॉलिटिकल राजनीतिक पार्टी पर तो विश्वास करना छोड़ ही दिए हैं। अब विश्वास कर रहे हैं लोग, सीबीआई पर भी थोड़ा संदेह है, लेकिन विश्वास कर रहे हैं न्यायपालिका पे, कोर्ट पे। अब कोर्ट पे विश्वास कर रहे हैं, तो कोर्ट में ही हम बैठे हुए हैं और मेरे साथ जाने माने वकील शिवनंदन भारती जी हैं, जो इस सिलसिले में वो शायद जनहित याचिका दायर करने वाले हैं कोर्ट पे। उन्हीं से बात करेंगे, आखिर ऐसा क्यों कर रहे हैं। सर, ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? देखिए, सवाल ये है कि जब बोलते हैं कि जब न्याय के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं, तो लोग अंतिम उम्मीद न्यायपालिका की ओर लगाकर देखते हैं। तो यहाँ पर 2 तरह का रिपोर्ट आ रहा है। एक लोगों का कहना है कि ये भ्रामक वीडियो है और सरकार के द्वारा कही जा रही है कि ये और जो रिपोर्ट जो आप लोग लेते हैं, तो बहुत लोग कह रहे हैं कि ये हमारे आँखों के सामने घटना हुई है। तो इस रिपोर्ट का कोई ऑथेंटिसिटी नहीं रह जाता, लेकिन यदि कोर्ट में आके यदि बातें को रखा जाता है, तो दूध का दूध और पानी का पानी निकल जाता है। लेकिन जनहित याचिका की तैयारी हम लोगों की चल रही है, अभी हम लोग स्थिति पर अपनी नज़र बनाए हुए हैं। यदि लगता है कि बहुत ज़्यादा लोगों की जान-माल की जो जो भयावह सीन आया है, देखने को मिला है, तो उससे रोंगटे खड़ा हो जाते हैं कि इतना निर्दयी तरीके से कैसे किसी को कोई मार सकता है। यदि घटना कहीं की भी है, इस संदर्भ से नहीं भी है, तो आपको ये बात ज़रूर देखने को मिलता है कि वो जिस तरीके से वारदात को पहले चोरी डकैती मर्डर होता था, तो रात में होता था, पब्लिक को लगता था कि जब सब कोई देखे नहीं, बंद कमरे में या छुप के कोई सीक्रेट जगह पर इस तरह की वारदात होती थी। लेकिन अब खुलेआम रोड पर लोग मार रहे हैं, टहल रहे हैं, भाग भी नहीं रहे हैं और वीडियो रिकॉर्डिंग भी हो रहा है। तो इससे ये तो ज़रूर मैसेज जा रहा है कि अब अपराधियों को किसी भी व्यक्ति का डर नहीं है। कानून, जेल, पुलिस इत्यादि चीज़ से वो अपने आप को ऊपर समझते हैं। तो ऐसे परिस्थिति में आखिर वो वीडियो जो भी सामने आ रहे हैं, वो किसी भी की हत्या का है, तो उसकी वो क्या है, सरकार को एक-एक चीज़ का जवाब कोर्ट में आके देना चाहिए। ताकि लोगों में जो मन में एक डर पैदा हो गया है, जो लोग बेरोज़गारी का दौर ऐसे ही है, महँगाई है और वो लोग बाहर भी अब कमाने के लिए नहीं जाएँगे। क्योंकि इस तरह की वारदातें जब होने लगेगी, तो लोगों के मन में एक बेवजह का डर है। तो ऐसे में हमारी पूरी टीम जो है, सो 22 लोगों का एक टीम है। हम लोगों ने उस पर काम कर रहे हैं कि चूँकि देखिए, जनहित याचिका में एक ये भी रहता है कि कोर्ट कभी-कभी कह देती है कि आप कहीं इसमें जो है सो ये पब्लिक स्टंट लेने की तो नहीं ये की जा रही है। तो ऐसे में आपको कोर्ट को हर चीज़ों को एक पुख्ता सबूत के साथ ये दिखाना होता है कि देखिए, इस तरह की बातें हो रही है, कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए और जनहित का मामला है, पूरे जन समुदाय में एक डर है, एक वहम की स्थिति है, एक अफ़वाह भी यदि है, तो वो अफ़वाह भी दूर होनी चाहिए। तो ऐसे परिस्थिति में जो है सो हम लोग चाहेंगे कि उसको कोर्ट में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। और बहुत लोग पॉलिटिकल स्टंट के वजह से यहाँ से मान लीजिए तमिलनाडु जा रहे हैं बहुत सारे लोगों का, तो वो भी एक गलत है, क्योंकि तमिलनाडु में अभी मान लीजिए सामान्य स्थिति है, लेकिन यदि बिहार का कोई आदमी वहाँ पर जाएगा, तो क्या पता वो चैलेंज समझ लेगा कि हमको आके उकसा रहे हो, और तब ये लोग तो आ जाएँगे सुरक्षित, लेकिन वहाँ पर जो मज़दूर फँसे हुए, जो नौकरी करते हैं, अस्थायी रूप से रह रहे हैं या अस्थायी रूप से रह रहे हैं,
तो उन लोगों को जो है सो इसका खामियाजा भोगना पड़ेगा, जो कि गलत है। आप किसी को ललकार नहीं सकते, किसी को उकसा नहीं सकते हैं, और वहाँ का जो लोकल मामला है, वहाँ का भी लोकल लोकल जो क्षेत्रीयता के आधार पर राजनीति करते हैं, तो उन लोगों को अपनी राजनीतिक रोटी सेकने की जो है सो एक बहुत बड़ा मौका मिल जाएगा। इसीलिए लोगों को, खास करके बिहार के और हिंदी भाषी लोगों को, ऐसा कोई भी सिचुएशन क्रिएट नहीं करना चाहिए जिससे वहाँ का जो जनता है तमिलनाडु का, वो एक जन आक्रोश में बदल जाए और उसको लगेगा कि हमको आके हमारी धरती से उगारे, चाहे वो मीडिया और कर्मी हो, चाहे कोई भी हो। तो लोगों को इस चीज़ का है कि 2 स्टेट के मामला के बीच का जो तनाव है, वो नहीं बढ़ना चाहिए, आपसी भाईचारा रहना चाहिए। और ऐसे परिस्थिति में जब 2 राज्यों के बीच में यदि कोई तनाव या कोई हेट्रेड माने कि नफ़रत फैला रहा है, तो ऐसे परिस्थिति में ये केंद्र सरकार का संपूर्ण शक्ति होता है कि 2 राज्यों के बीच में कैसे सामंजस्य स्थापित हो, उनके बीच का जो वैमनस्यता हो वो कैसे कम हो, इसकी संपूर्ण दायित्व जो है सो केंद्र सरकार के पास होता है। क्योंकि आप जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे, तो उसमें ये जो 2 स्टेट के बीच का जो मामला होता है, वो यूनियन लिस्ट का मामला होता है। तो यूनियन लिस्ट में जो है सो जो सब्जेक्ट मैटर है, उस पर पार्लियामेंट और केंद्र सरकार को ही, माने पार्लियामेंट से कानून बनता है, एजुकेशन का पावर जो है सो केंद्र सरकार को होता है। तो ये स्पष्ट तरीके से ये केंद्र का सब्जेक्ट मैटर है और उस पर उनको पहल करना चाहिए। चलिए अब इस पर बात करते हैं। 2 क्वेश्चन आ रहा है मेरे दिमाग में। बंगाल में, वेस्ट बंगाल में हम केंद्र सरकार की बात करें, वेस्ट बंगाल में इस तरह की कोई घटना घटती है तो केंद्र सरकार की जितनी फ़ोर्स है तुरंत 24 घंटा के अंदर में वहाँ तैनात हो जाती है कि किसी पर किसी तरह का अपराध नहीं हो। लेकिन यहाँ पर क्यों केंद्र सरकार नज़रअंदाज की? देखिए, ये यदि मैं इसका जवाब आपको डायरेक्ट रूप में दूँ, तो लोगों का कहना होगा कि ये पॉलिटिकल बयान देते हैं, जिससे मैं बचता हूँ। लेकिन सच बोलने की जो है सो कभी-कभी ज़रूरत पड़ती है। आप एक चीज़ जान लीजिए कि अभी जो देश के अंदर जो स्थिति है, ये मार-काट, लॉ एंड ऑर्डर की जो व्यवस्था है का, ठीक है, यदि क वहाँ पर ही बिहार में जिस तरह का चीज़ यदि किसी को मार दे, तो लोग कहेंगे कि जंगल राज है, ये राज है, वो राज है। लेकिन यदि अदर स्टेट में हमारे लोगों को मार रहा है, तो क्या वहाँ पर क्या है, मंगल राज तो नहीं? तो ऐसे परिस्थिति में केंद्र सरकार को पूरी तरीके से ज़िम्मेदारी लेनी चाहिए कि चूँकि वोट जब आपने लिया है, तो जनता के प्रति जवाबदेही आपकी बनती है। 40 में से 40 सीट यदि बिहार की जनता उनको दी है, तो लोग ऐसे परिस्थिति में माननीय प्रधानमंत्री जी के स्टेटमेंट का जो है सो इंतज़ार कर रहा है। और प्रधानमंत्री जी को इस पर यदि भ्रामक ही खबर है, तो प्रधानमंत्री जी को आके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कह देना चाहिए कि भ्रामक खबर है, तो लोग, चूँकि वो जनप्रिय नेता है, उनके बातों पर लोगों को यकीन होगा। तो एक तरफ तो केंद्र सरकार की ये भूमिका है, दूसरी तरफ आप देखेंगे मुख्यमंत्री जी जो हैं, राज्य सरकार की भी भूमिका है। वो पुलिस मुख्यालय के द्वारा एक प्रेस विज्ञप्ति जारी करके कहते कि ये भ्रामक है, वीडियो की पुष्टि नहीं है, जो पुरजोर खंडन हुआ। तो ये बात जो पुलिस मुख्यालय के द्वारा कही जा रही है, यही बात स्वयं मुख्यमंत्री जी को कहना चाहिए था। इससे क्या होगा कि लोगों का विश्वास उनके बात पर लोगों का होगा, क्योंकि जनता से डायरेक्ट लोग जुड़े होते हैं। कनेक्टिविटी है उनका, वो हाँ। पुलिस से डायरेक्ट नहीं होता है, तो उनके सही बात बात। की क्रेडिबिलिटी होती है। तभी तो लोग, जब मॉब लिंचिंग का मामला आता है या तनाव होता है, तो वहाँ के लोकल नेताओं से आह्वान करवाया जाता है। तो नेता का ये महत्व होता है, लेकिन नेता का फंक्शन यदि ब्यूरोक्रेसी पर आप देंगे, तो ये लोकतंत्र के लिए किसी भी दृष्टिकोण से हित नहीं है। तो यहाँ पर दोनों के तरफ से, केंद्र सरकार के साथ-साथ राज्य सरकार को भी अपना दायित्व को तय करना चाहिए और जो बातें हैं उनको सामने आके खुद रखना चाहिए। चलिए हम जनहित की याचिका पे बात करें। आपको जनहित याचिका में क्या हेडलाइंस क्या-क्या टॉपिक पर आप मेरा किस सिंपल सा है कि ये जो है जनहित याचिका में मेरा यही कहना है कि आए दिन जो हिंदुस्तान का जो, देखिए, जनहित याचिका में जब आपके मौलिक अधिकार का हनन होगा, तो आप याचिका लगा सकते हैं। और मौलिक अधिकार में हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, आर्टिकल 90 में हम लोग को बोलता है कि आप देश के किसी सीमाओं में निर्बाध रूप से आ जा सकते हैं, रह सकते हैं, आप रिजाइड कर सकते हैं, व्यवसाय कर सकते हैं। तो इस चीज़ का यदि तो निर्बाध माने कि कोई रोक-टोक नहीं। तो ये डर का जो माहौल बनाया गया, ये भी तो हमको रोक रहा है, हमारा मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है। तो जब मौलिक अधिकार का हनन होगा, तो उसके संरक्षक जो है सो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को बनाया गया है। तो जो आर्टिकल 32 में है, सो वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग वो सुप्रीम कोर्ट को शक्ति देता है और 226 जो है सो हाई कोर्ट को शक्ति देता है। तो हाई कोर्ट में हम लोग इस मामले को रखेंगे कि क्योंकि बिहार से जुड़ा हुआ मामला है। अब मान लिया न्यायालय को जो लगेगा उचित वो करेंगे, उनके नज़र में ये कितना संवेदनशील मामला है, क्या नहीं, तो न्यायालय को हम लोग कन्विंस करते हैं, हम लोग सारे तथ्य से ये करते हैं। तो कम से कम मैं ये चाह रहा हूँ कि ये भ्रामक है कि सत्य है, उस चीज़ का वो जो है सो एक ऑथराइज़ रूप से वो एफिडेविट पर जब अपनी वो रखेगी गवर्नमेंट, तो उस बात में सच्चाई होगी और एक एक ऑथेंसिटी होगा,
तब लोगों के सामने सच का आईना साफ-साफ होगा। तो आपके हाई कोर्ट जज साहब और आपके बीच में कोई डिस्टेंस ज़्यादा होगी नहीं, है नहीं? मतलब पर्सनली लेवल पर मैं नहीं कर रहा हूँ, कानूनी रूप से कर रहा हूँ। तो ये आप जब जनहित याचिका जारी करेंगे, तो इसका क्या टाइम लग जाएगा अगर ये सब कुछ सही हो जाता देखिए, है? जनहित याचिका में अभी चूँकि होली का छुट्टी है और होली के छुट्टी की वजह से वो बहुत स्पेशल बेंच ही बैठते हैं, बहुत रेयर, तो वो रेयर एंड रेयरेस्ट सिचुएशन का है भी। तो हम लोग इसको चाह रहे हैं कि इस बीच में चूँकि ऑनलाइन फाइलिंग अभी होगा, तो उसमें हम लोग देंगे। यदि नहीं होगा तो हम लोग होली के बाद इसको अर्जेंट मेंशनिंग करके इसको लिस्ट पर लाने की कोशिश करेंगे। हम प्रेयर करेंगे, मानना नहीं मानना न्यायालय का काम होता है। और उसके बाद इस पर त्वरित हम लोग जो है सो सुनवाई करने का माने और आग्रह करेंगे माननीय न्यायालय को, और न्यायालय के समक्ष उम्मीद है कि बहुत जल्दी, चूँकि बहुत संवेदनशील मामला है, तो ऐसे मामले पर वो अपना वो जो है सो संज्ञान बहुत तीव्रता से लेते हैं, संवेदनशीलता दिखाते हैं, तो हम लोग उस पर प्रयास करेंगे। तो आपने सुना जाने-माने वकील शिवनंदन भारती जी को कि जनहित याचिका जारी कर रहे हैं और बहुत जल्द बिहार के लोगों के लिए एक अच्छी खबर होगी। मैं शंभू कुमार, कैमरामैन राजेश के साथ, पटना।